Hello everyone. Our next numerical in time and work is A and B together can complete a piece of work in 15 days and B alone in 20 days. So in how many days can A alone complete the work? सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग अंडरस्टैंड कर लो. क्या है क्वेश्चन का मीनिंग? A और B दोनों मिलके वो वर्क 15 डेज में कंप्लीट करते हैं और B अलोन कितने डेज में कंप्लीट करता है? 20 डेज में कंप्लीट करता है. सो ए अगर अकेला वर्क करेगा सो उसको वो वर्क कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 1 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी. ए और बी टुगेदर कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 15 डेज में. सो 1 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी क्या रहेगा? 1 डेज वर्क ऑफ ए प्लस बी. ए प्लस बी क्यों लिया? क्योंकि टुगेदर बोला है 15 डेज लगता है. तो 1 डेज में ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे? 1/15. अगेन उसने बोला है बी अलोन कितने डेज में करता है? 20 डेज में. सो 1 डेज वर्क ऑफ बी क्या रहेगा? 1 डेज वर्क ऑफ बी. 1 डेज वर्क ऑफ बी इज इक्वल टू 1/20. बी का 1 डेज वर्क कितना रहेगा? 1/20. नाउ सी ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/15. ए प्लस बी कितना है? 1/15. नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ बी. बी का वैल्यू पता है हमको. बी का वैल्यू कितना है? 1/20. सो बी का वैल्यू है 1/20 इज इक्वल टू 1/15. सो ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये प्लस 1/20 इधर जाकर क्या हो जाएंगे? माइनस 1/20. सो 1/15 माइनस 1/20. सो इसको एक तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करो या एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो आप. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 into 20, 1 into 20, ये माइनस का साइन एज इट इज. 15 into 1, 15 into 1 अपॉन 15 into 20. सो 20 into 1 20 माइनस 15 into 1 15 अपॉन 15 into 20 कितना होता है? 300. सो 20 minus 15 5/300. सो हमने जो टाइम्स लिया है या जो डेज लिए हैं वो 1 डेज के लिए था. 1 डेज का 1/15 और बी का 1 डेज 1/20. सो हमने ए प्लस बी भी कैलकुलेट किया तो पूरे हमने जो वर्क है वो टाइम्स है जो 1 डेज की कैलकुलेट की. सो ए का जो वर्क आया वो भी ए का वर्क कौन सा था? 1 डेज वर्क था. Therefore 1 डेज वर्क ऑफ ए इज इक्वल टू 5/300. 5/300. सो टोटल टाइम लेने के लिए हमको क्या करना होता है? उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा हमको. सो टोटल टाइम फॉर ए 5/300 को क्या करना पड़ेगा? 5/300 को क्या करना पड़ेगा? 300/5. 300/5. सो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 5 1 5, 5 6 30. ऑल्सो टेक दिस 0. 60 डेज मीन्स ए को अलोन वर्क कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लगेंगे? 60 डेज लगेंगे. जो वर्क ए और बी 15 डेज में करते हैं, बी अलोन 20 डेज में करता है. सेम वर्क ए अलोन कितने डेज में करेगा? 60 डेज में कंप्लीट करेगा. ए कैन do a piece of work in 7 days of 9 hours each and B can do it in 6 days of 7 hours each. How long will they take to do it working together 8 and 2/5 hours a day? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? ए को एक वर्क करने के लिए 7 डेज लगते हैं बट वो पर डे कितना वर्क करता है? ओनली 9 आवर्स. पर डे 9 आवर्स करता है. सो पर डे 9 आवर्स मीन्स क्या? सपोज फर्स्ट डे 7 आवर्स, again second day 7 hours, third day 7 hours. in this way total 7 days हो कितने आवर्स वर्क करता है? 9 आवर्स. फर्स्ट डे 9 आवर्स, सेकेंड डे 9 आवर्स, थर्ड डे 9 आवर्स, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 मतलब हर डे सिर्फ वो 9 आवर्स वर्क करता है. उसका वर्क कंप्लीट होता है. सेम बी वो वर्क कितने डेज में कंप्लीट करता है? 6 डेज में. बट 6 डेज में पर आवर कितना वर्क करता है वो? 7 आवर्स. पर डे 7 आवर्स वर्क करेगा तो उसका वर्क कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा?
6 डेज में उसका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बट उसने क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर, मीन्स अगर दोनों मिलकर 8 and 2/5 आवर्स अ डे काम करेंगे तो वो वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा, मतलब दोनों मिलकर डेली 8 and 2/5 आवर्स वर्क करेंगे तो कितने डेज में वर्क कंप्लीट होगा। सो क्वेश्चन में क्या दिया उसने, 7 days 9 आवर्स, दो डिफरेंट यूनिट हो गए, डेज अलग और आवर्स अलग। सो मैथमेटिक्स में क्या होता है, ऑलवेज ऑल वैल्यू सेम यूनिट में होना चाहिए। जैसे मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, सेकंड है तो सेकंड, मिनट है तो मिनट, डेज है तो डेज, आवर्स है तो आवर्स। बट उसने क्या किया यहाँ पे 7 days of 9 आवर्स बोला है, तो हम क्या करेंगे, डेज को आवर्स में कंप्लीट कर देंगे। ए कैन कंप्लीट द वर्क, ए कैन कंप्लीट द वर्क 7 days into 9 hours means 63 आवर्स। ए को वर्क कंप्लीट करने के लिए कितने आवर्स लगते हैं, 63 आवर्स लगते हैं। नाउ बी को वर्क कंप्लीट करने के लिए कितने आवर्स टाइम लगता है, बी कैन कंप्लीट द वर्क, बी कैन कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू 6 into 7, 6 7 जा 42 आवर्स। कितने आवर्स में वर्क करता है वो, 42 आवर्स में टोटल वर्क करने के लिए। अभी ए को एक वर्क करने के लिए 63 आवर्स लगते हैं, तो 1 आवर में कितना वर्क करेगा वो, इज 1 आवर्स वर्क, 1 आवर्स वर्क इज इक्वल टू 1/63। ए का 1 आवर का वर्क 1/63 रहेगा। सेम बी को तो वर्क कंप्लीट करने के लिए 42 आवर्स लगते हैं, तो बी का 1 आवर्स वर्क कितना रहेगा, 20 1 आवर्स वर्क, 20 1 आवर्स वर्क इज इक्वल टू 1/42, 20 1 आवर्स वर्क 42। सो ए प्लस बी मीन्स दोनों का मिला के अगर वर्क करेंगे तो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ए प्लस 20 1 आवर्स वर्क, ए प्लस 20 1 आवर्स वर्क क्या रहेगा, 1/63 प्लस 1/42। सो ऑब्वियसली एक तो एलसीएम लेकर सॉल्व करो या इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। ओके, नाउ टेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 into 42 प्लस 1 into 63 अपॉन 63 into, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, 1 into 42 क्या हो जाएगा, 42 प्लस 1 into 63 63, 63 into 42 करो कितना हो जाएगा, 2646। इन दोनों का एडिशन किया तो कितना हो जाएगा, 105 अपॉन 2646। सो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, रिमेनिंग 1, 3 5 जा 50, 3 8 जा 24, रिमेनिंग 2, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6। Again we can divide it by 7, 7 5 are 35, 7 1 are 7, remaining 1, 7 2 are 40, remaining 4, 7 6 are 126। मीन्स आप जब इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 5/126, 1052646। सो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5/1/26। बट ये क्या है, 1 आवर्स वर्क है, ए प्लस बी का 1 आवर्स वर्क है, ए प्लस 20 1 आवर्स वर्क। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर वो 8 and 2/5 आवर्स अ डे वर्क करेंगे तो कितना टाइम लगेगा उनको कंप्लीट करने में। सो ये 1 आवर्स वर्क है। सो टोटल वर्क निकालना है तो हमको क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल करते हैं। सो टोटल टाइम to finish the work, total time to finish the work is equal to 126/5 hours। 5/126 का क्या हो जाएगा, 126/5 hours। बट वो दोनों अगर 8 and 2/5 hours वर्क करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, सी
working together 8 and 2/5 hours a day. So ये 8 and 2/5 का क्या हो जाएगा? 8 into 5 40 40 plus 2 42/5. So 42/5 का क्या करना पड़ेगा हमको? 5/42 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पर आवर्स दिया है और हमको टोटल टाइम देना है, तो क्या करना पड़ेगा? 5/42 इंटू 126/5. तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 गेट कैंसल, और 42 1 42 42 3 126. मीन्स उसको वर्क करने के कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लगेंगे? 3 डेज. अगर दोनों ने मिलकर 8 and 2/5 आवर्स वर्क किया तो वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा? 3 डेज में वो वर्क कंप्लीट होगा. ओके. A is twice as good a workman as B, and together they finish a piece of work in 18 days. In how many days will A alone finish the work? A B से twice good workman है, डबल उससे ज्यादा वर्क करता है. सो दोनों मिलकर वो वर्क 18 डेज में फिनिश करते हैं. सो A alone को फिनिश करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो A's 1 day's work is 1 day's work to B's 1 day's work is 1 day's work and B's 1 day's work. इनका रेशियो कितना दिया है? 2:1. A's 1 day's work and B's 1 day's work कितना दिया है? 2:1. बट उसने बोला है कि दोनों मिलकर वो वर्क कितने डेज में फिनिश करते हैं? 18 डेज में. सो A प्लस B's 1 day's work क्या रहेगा? A प्लस B's 1 day's work इज इक्वल टू 1/18. क्योंकि टोटल डेज कितने लगते हैं उसको? A प्लस B को 18 डेज. तो 1 डेज में उसका वर्क कितना हो जाएगा? 1/18. नाउ डिवाइड 1/18 इन द रेशियो 2:1. डिवाइड 1/18 इन द रेशियो 2:1. ये रेशियो को 2:1 में डिवाइड करना है हमको. तो हमको क्या मिल जाएगा? A और B का वर्क्स. सो A's 1 day's work निकालना है हमको. A's 1 day's work is equal to 1/18 into 2/3. 2/3 कहां से आया? 2 + 1 3. और 2 कितना पार्ट का वर्क करता है? 2. इसलिए 2/3. नाउ 2 1 2, 2 9 18. What is remaining? 1/9 into 3. 1/9 into 3 27. मतलब A's 1 day's work कितना है? 1/17. तो A का टोटल वर्क निकालना है तो उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. 1/27 का क्या हो जाएगा? 27/1. Therefore A alone finished the work in 27 days. 27/1 आएगा. डिनोमिनेटर एज 1 हम नहीं लिखते हैं, इसलिए A को अलोन वो वर्क फिनिश करने के लिए कितने डेज लगेंगे? 27 डेज में वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा.